हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली प्रैक्टिस शीट 4 जेनेटिक्स की प्रैक्टिस शीट 4 डिस्कस करेंगे। और इस प्रैक्टिस शीट में जो भी क्वेश्चन है वो डायहाइब्रिड प्रूफ के हैं, तो मेक श्योर आप भी पहले डायहाइब्रिड प्रूफ के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है recombinant phenotypic ratio in the F2 obtained from parental host having genotype capital T capital R and small t small r will। अब सिंपल से यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पर हमारे पास जीनोटाइप यहाँ पे दे दिए ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, पेरेंटल जीनोटाइप यहाँ पे दिए हैं, ये हमारे पास एक जीनोटाइप है एंड सेकंड जीनोटाइप ये वाला यहाँ पर है। तो इसमें यहाँ पर ये पूछा है कि अगर यहाँ पे इस पेरेंटल जीनोटाइप की क्रॉसिंग की जाए और यहाँ पे F2 जो जनरेशन यहाँ पर होगी, ठीक है, F2 जनरेशन में यहाँ पर हमें बताना है रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइपिक रेशियो, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइपिक रेशियो एंड F2 जनरेशन। अब ये जो डायहाइब्रिड प्रूफ है ये सिंपल वैसे जो है मेंडल के डायहाइब्रिड प्रूफ करते हैं, वहाँ पर हम लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y हम लेते हैं, ठीक है। इससे फिर हमारी F1 जनरेशन आती है, होती है कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब सिर्फ यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जीनोटाइप यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे T और R यहाँ पे दे दिए, तो मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे पेरेंटल यहाँ पे क्या रहेगी कैपिटल T कैपिटल R यहाँ पर होगा एंड यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल t स्मॉल r, और यहाँ पर जो F1 बनेगी वो यहाँ पे क्या बनेगी कैपिटल T F1 यहाँ पे बनेगी कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल y, ठीक है। सेम जैसे हम क्या करते हैं कोरिलेट स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं कोरिलेट स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर जो कोरिलेट स्क्वायर बनाया हुआ है ये यहाँ पे किसका, यहाँ पे कैपिटल Y एंड कैपिटल R यहाँ पे लिया है, स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। तो जीनोटाइप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा बेस कॉन्सेप्ट वही रहेगा सेम जो हम मेंडल के डायहाइब्रिड प्रूफ में करते हैं। अब सिंपल सा देखो, जब भी हम F2 जनरेशन यहाँ पे करते हैं, F2 जनरेशन जो यहाँ पर आता है कोरिलेट स्क्वायर बनाते हैं, तो कोरिलेट स्क्वायर में हमारा रेशियो यहाँ पे बनता है 9331 रेशियो यहाँ पर आता है, ठीक है, 9331 रेशियो आता है। अब ये जो 9331 रेशियो यहाँ पर आता है, ठीक है, इस 9331 रेशियो में देखते हैं यहाँ पर पेरेंटल एंड यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स होते हैं इनके रेशियो यहाँ पे क्या है, ठीक है। जब भी ये 9331 होगा, अब सिंपल सा जब हम राउंड एंड येलो भी लेके चलते तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 9 जो यहाँ पर होता है वो होता है राउंड एंड येलो एंड 1 यहाँ पर हमारा रहता है रिंकल्ड एंड ग्रीन एंड 3 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर रहता है राउंड एंड ग्रीन एंड ये यहाँ पर रहता है रिंकल्ड एंड येलो। तो सबसे पहले तो जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप होता है, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप होता है जो न्यू फिनोटाइप बनता है, ठीक है। न्यू फिनोटाइप हमारे पास होता है रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से डिफरेंट होता है। अब राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन ये हमारा पेरेंटल है, तो ये पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पर होगा, और ये जो यहाँ पर है राउंड एंड ग्रीन एंड यहाँ पे रिंकल एंड येलो ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हम इनके भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे इनके भी क्रॉस करवाई जाएगी, तो F2 जनरेशन जो यहाँ पर होगी सेम रेशियो यहाँ पर आने वाली है। मैं जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि जनरली इसी मतलब जो राउंड येलो वाले क्रॉस होते हैं ये हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 9 और 1 तो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पेरेंटल को, और जो ये 3 और 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारा रिकॉम्बिनेंट को। तो अगर हम यहाँ पे पेरेंटल फिनोटाइपिक रेशियो बताएं तो वो यहाँ पे बनेगी 9:1, और जो रिकॉम्बिनेंट मतलब जो न्यू यहाँ पे बनेंगे वो यहाँ पर कहेंगे 3:3, क्योंकि सिंपल सा देख सकते हैं पेरेंटल जैसे हमारा राउंड एंड येलो रिंकल एंड ग्रीन होता है, अब नए कॉम्बिनेशन के बराबर राउंड के साथ ग्रीन आ रहा है, रिंकल के साथ यहाँ पे क्या आता है येलो। तो जो नए कॉम्बिनेशन होते हैं रिकॉम्बिनेंट बोला जाता है, और उनकी यहाँ पे रेशियो पूछे कि रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा। तो जब हम ये वाली प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो 3:3 है यहाँ पे कि हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइपिक रेशियो को। सो राइट आंसर विल बी 3:3, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया है, एक जीनोटाइप यहाँ पे दिया, क्रॉस की है, क्रॉस करने के बाद कुछ जीनोटाइप्स यहाँ पे बन रहा है। अब इन जीनोटाइप्स का यहाँ पे रेशियो बनाना, बेसिकली जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे बनाना है। तो क्रॉस करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल E, ठीक है, कैपिटल B स्मॉल b, ये जीनोटाइप यहाँ पर है। क्रॉस किया स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम गैमेट्स बनाएंगे, क्योंकि जब भी जीनोटाइप होते हैं गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स के बाद फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी, फिर हम यहाँ पे जीनोटाइप्स यहाँ पे देखेंगे कि रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा। अब इसका यहाँ पे गैमेट बनाएंगे, तो एक गैमेट हमारा यहाँ पे बनेगा कैपिटल A कैपिटल B, ठीक है, ये बनेगा। एक यहाँ से हमारा बनेगा कैपिटल A स्मॉल b। अब थर्ड एंड फोर्थ गैमेट भी क्या बनेंगे, कैपिटल A कैपिटल B, और यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल b। तो सेम भी बनने वाला, तो 2 ही यहाँ पे गैमेट्स करेंगे, ये यहाँ पे होगा। अब
अब ऐसे यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आ जाएगा एंड स्मॉल ए यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल बी। सेम ये वाला स्मॉल ए भी कैपिटल बी के साथ जा सकता है, ये वाला स्मॉल ए भी स्मॉल बी के साथ जा सकता है, बट ये सेम ही टाइप के यहाँ पर होंगे तो हमने दो ही टाइप यहाँ पे लिखा। तो दो टाइप के एलिमेंट यहाँ पे बने एंड दो टाइप के एलिमेंट यहाँ पे। अब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी, मतलब यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरेट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। पूरेट स्क्वायर यहाँ पे बनाएंगे। अब इस पूरेट स्क्वायर में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, गैमेट्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो भी गैमेट्स हमारे रहेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी ए स्मॉल बी एंड यहाँ पे होगा ए कैपिटल बी एंड ए स्मॉल बी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग यहाँ पर है, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, ठीक है। तो ये जीनोटाइप्स हमें मिले। अब यहाँ पे जीनोटाइपिक यहाँ पे देखते हैं जीनोटाइप्स यहाँ पे कैसे रहेंगे। अब एक जीनोटाइप तो हमारा यहाँ पर है जिसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। एक जीनोटाइप ये होगा। सेकेंड जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम। अब ये दोनों जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, सेम, ठीक है। और एक यहाँ पे जीनोटाइप हमारा यहाँ पर रहेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो हम सिंपल सा यहाँ पे अगर हम अपनी रेशियो यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे क्या बनेगा 1, ठीक है। 1:1 रेशियो यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे क्या बोला, देखो यहाँ पे जीनोटाइप में क्या दिया, जिसकी हमें जीनोटाइप रिलेशन बतानी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल बी एंड लास्ट यहाँ पे जीनोटाइप दिया हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। इनकी हमें जीनोटाइपिक रेशियो बतानी है। अब यहाँ से हम देख लेंगे, अब ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 1, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है 2, ठीक है। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये नंबर यहाँ पे कितना होगा 1, और हमें कोई भी ऐसा जीनोटाइप नहीं मिला जो स्मॉल ए मतलब डबल रिसेसिव फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों रिसेसिव जीनोटाइप यहाँ पे प्रेजेंट हो, ऐसा कोई भी हमें नहीं मिला, तो ये रेशियो यहाँ पे बन जाएगी 1:1:0। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 1:1:0 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी डाइहाइब्रिड मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। अब इसके रिगार्डिंग हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब इन स्टेटमेंट्स में कुछ यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट यहाँ पर हमारा आता है, फर्स्ट दिया हुआ है 3/4 ऑफ द एक्टिव प्लांट्स हैज ग्रीन सीड्स एंड 1/4 हैज येलो। अब सिंपल देखो, जब हम एफ्टोजनेशन करते हैं, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। एफ्टोजनेशन में क्या होगा, यहाँ पे 9:3:1 रेशियो यहाँ पर है। अब 9 में हम क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ पर होता है राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। और 1 यहाँ पे क्या है, ग्रीन एंड ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन एंड ग्रीन कलर। अब रेशियो यहाँ पे किसकी पूछ रही है, यहाँ पे ग्रीन सीड्स एंड येलो की रेशियो यहाँ पे पूछ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे सीड यहाँ पे येलो कितने आ रहे हैं 9, और यहाँ पे जो सीड ग्रीन कितने आ रहे हैं 1, ठीक है। ये यहाँ पे 1 यहाँ पे बना, ठीक है। एक ही चीज़। अब दूसरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3 and 3, ठीक है। 3 and 3 में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 and 3 में यहाँ पर हमारा कैसा है, ये हमारा राउंड एंड यहाँ पर होगा राउंड एंड ग्रीन यहाँ पर आ जाता है, एंड यहाँ पे राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा ये वाला यहाँ पर होगा रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रेशियो देखनी है किसकी, ग्रीन सीड्स की एंड येलो की। अब पहले तो एक चीज़ देखो, अब जब हम यहाँ पे येलो देखें तो येलो हमारे यहाँ पे कितना होगा 9 यहाँ पर आ रहा है, और वहाँ पे हमारा जो रिंकल ग्रीन यहाँ पे कितना है, ग्रीन यहाँ पे 1। अब एक चीज़ देखो, अब अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग वाला जो हमारा होगा ना उसका नंबर ज़्यादा होगा, तो डोमिनेटिंग वाला हमारा यहाँ पे क्या है येलो, तो येलो का नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए ज़्यादा। तो हम क्या बोलेंगे कि एफ्टोजनेशन में जो 3/4 अगर हम बोले 3/4 हमारे वहाँ पे प्लांट कैसे होने चाहिए येलो, और 1/4 हमारा वहाँ पे क्या होना चाहिए ग्रे, क्योंकि जो रिसेसिव वाला होगा उसका नंबर वहाँ पे कम होगा। और यहाँ से भी अगर हम देखें, अगर हम ये देखें तो 9 हमारे यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे येलो यहाँ पर आने वाला है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ग्रीन यहाँ पर कितना आएगा मेरा यहाँ पे 3, तो ये 9:3 यहाँ पे रेशियो बन गया, ठीक है। राउंड राउंड का यहाँ पे देखो
राउंड ऑन में यहाँ पे क्या है, राउंड सीड में येलो और ग्रीन, इनके बीच में रेशियो यहाँ पे कितना है 9:3 रेशियो मतलब क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3, तो मतलब 3 मेरे यहाँ पे क्या होंगे येलो सीड यहाँ पर होंगी एंड 1 यहाँ पर क्या होगा मेरा ग्रीन। ठीक है, तो दोनों राउंड में हमने यहाँ पे क्या देखा येलो एंड ग्रीन का रेशियो यहाँ पे देखा। अब से दोनों रिंकल में येलो और ग्रीन का रेशियो अगर हम देखें तो वहाँ पे येलो कितना आ रहा है 3 और ग्रीन कितना आ रहा है 1, तो ये भी रेशियो कितना बन रहा है 3:1, मतलब 3 येलो यहाँ पर होगा एंड 1 यहाँ पर क्या होगा ग्रीन। ठीक है, अब लेकिन स्टेटमेंट में क्या मेंशन है, यहाँ पर उन्होंने दे दिया F2 में 3/4 प्लांट कैसे ग्रीन, तो ये स्टेटमेंट हो क्योंकि 3/4 हमारे ग्रीन सीड्स यहाँ पर नहीं आएंगे, 3/4 हमारे यहाँ पर येलो सीड्स आएंगे और जो 1/4 होंगे 1/4 हमारे ग्रीन होंगे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रो। नेक्स्ट आता है मेंडल क्रॉस हाइब्रिडाइज का F1 प्लांट एंड गुड 9:3:1 फेनोटाइपिक रेशियो। सबसे पहले तो वो क्रॉस हाइब्रिडाइज, अब जब F2 जनरेशन को ऑब्टेन करते हैं तो हम क्रॉस हाइब्रिडाइज नहीं करते हैं, हम सेल्फ हाइब्रिडाइज करते हैं, तो यहाँ से स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहाँ पर होगी। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट आता है F2 जनरेशन राउंड एंड रिंकल सीड शेप सेग्रीगेट जस्ट लाइक इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये ठीक है कि यहाँ पर क्या होगा वो, मतलब सेग्रीगेट कैसे करते हैं, जस्ट हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेग्रीगेशन होता है क्योंकि लो सेग्रीगेशन जो है हमारा वो यूनिवर्सल होता है, सब जगह अप्लाई होगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ यहाँ पे है फेनोटाइपिक रेशियो 1:1। अभी हमने नेक्स्ट देखा, अभी लास्ट में देखा था कि फेनोटाइपिक रेशियो जो पेरेंटल की यहाँ पर होगी वो हमारे यहाँ पे 9:1 यहाँ पर होती है, 1:1 नहीं होती। रिकॉम्बिनेंट रेशियो हम बोल सकते हैं 1:1, वो भी कैसे आती है 3:3 आती है, तो हम इसको 1:1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट रेशियो हमारी 1:1 होगी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारी 9:1 होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, अब इन स्टेटमेंट्स में भी यहाँ पे कुछ करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे, अब इस क्वेश्चन में कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स had a large sampling size which give greater credibility to the data that he collected। ये ठीक है, मेंडल ने यहाँ पे क्या किया था, लार्ज सैंपल साइज चूज किया था जिसकी वजह से उसका जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट उसको मिला, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट रिसेसिव एलील इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ फेनोटाइप इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट एलील। नहीं होता, जो रिसेसिव एलील यहाँ पर होता है वो प्रेजेंस में नहीं, वो यहाँ पे क्या करता है अब्सेंस में यहाँ पर शो करता है अपना इफेक्ट। ठीक है, अल्टरनेट एलील की अब्सेंस में क्या करेगा ये अपना इफेक्ट यहाँ पे शो करता है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा इनकरेक्ट, और हमसे पूछा भी क्या है इनकरेक्ट, तो आंसर यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे बी यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। करेक्ट है, मल्टीपल एलील्स हम तभी बता सकते हैं जब पॉपुलेशन स्टडीज होती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी, बट ये आंसर में नहीं आएगा हमारा, तो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रहती है डी। इन F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द टोल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप्स एंड शो ब्लेंडिंग। अब देखो ये ठीक था कि हाँ यहाँ पर टोल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स जो है वो किसके आइडेंटिकल यहाँ पर आ रही है, पेरेंटल में यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मतलब पेरेंटल में होमोजाइगस और रिसेसिव की बात करेंगे तो पेरेंटल की जैसे होंगी, बट उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया शो ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग शो नहीं करते, यहाँ पे जो एलील्स अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, यहाँ पे कुछ भी ब्लेंडिंग यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट फीचर कुछ भी यहाँ पर नहीं आता, या तो टोल या फिर कैसे भी यहाँ पे शो यहाँ पर आता है, इंटरमीडिएट हाइट को कोई प्लांट नहीं, तो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी इनकरेक्ट, तो आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा बी एंड डी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा बनेगा बी एंड डी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पी प्लांट हैविंग द जीनोटाइप दिस। अब एक पी प्लांट का यहाँ पे जीनोटाइप दे दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये बताना है कि ये जो जीनोटाइप होगा ये कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट ये बना सकता है, तो ये पता लगाने के लिए हम इसको इनमें से किस जीनोटाइप के साथ यहाँ पे क्रॉस करें। ठीक है, किस जीनोटाइप के साथ यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। अब जब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम एक पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस पढ़ते हैं। अभी जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस की किस लिए जाती है, टेस्ट क्रॉस की जाती है टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। जो अननोन प्लांट होगा उसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम प्लांट में करते हैं कि टोल होगा या फिर हाइब्रिड टोल होगा, एंड टेस्ट
प्रोस को इसलिए भी किया जाता है टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स के डिफरेंट टाइप के जो गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, उन सबको भी आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं टेस्ट प्रोस। और टेस्ट प्रोस हमें पता है कि हम क्या करते हैं जो भी गिवन जीनोटाइप होगा, मतलब जो अननोन प्लांट, जैसे अभी ये प्लांट हमारा बेसिकली जो F1 में जो प्लांट हमारे आते हैं उनकी हम किसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करते हैं। अब ये जीनोटाइप हमें दिया, अब इसकी क्रॉसिंग यहाँ पे किसके साथ होगी, रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये जो प्लांट है वो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ पे बनाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल a स्मॉल b। तो ये टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया, इफ सल्फिंग अकर्स इन द प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल बाय स्मॉल। सिंपल सा जो मेंडल ने क्रॉस की थी, आप इसके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सल्फिंग, ठीक है। सल्फिंग करते हैं, हमें पता है कि पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बनता है, पुनेट स्क्वायर में हमारा 9:3:1 रेशो आता है अगर हम फेनोटाइपिक रेशो की बात करते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे कुछ जीनोटाइप मेंशन कर दिए। अब ये बताना है कि ये जो जीनोटाइप है इनकी रेशो यहाँ पे क्या रहने वाली है, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं तो हम फेनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो करते हैं। फेनोटाइपिक रेशो हमारी 9:3:1 होती है, ठीक है। ये फेनोटाइपिक रेशो यहाँ पर मतलब फिजिकली हमें 4 टाइप के फेनोटाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस से 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ पर मिलेंगे। बट जीनोटाइपिक की अगर हम बात करेंगे, ये रेशो हमारी बनती है 1:1, 2:4:2, 1:1, ये रेशो बनती है, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशो हमारी ये होती है। अब कुछ जीनोटाइप यहाँ पे दिए, अब ये बताना है ये किस रेशो में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सा पुनेट स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर में देखते हैं कि जीनोटाइप कहाँ पर आता है, उनका नंबर यहाँ पे क्या आता है। तो सबसे पहले जीनोटाइप यहाँ पर है कैपिटल R कैपिटल Y। तो देखो ये जीनोटाइप यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y। पुनेट स्क्वायर में और कहीं पर भी ये जीनोटाइप नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या रेशो पर होगी, तो ये 1 यहाँ पर होगा। सेकंड देखो, सेकंड यहाँ पर है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। अब इसमें देखो एक ये रहा यहाँ पे, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखो ये रहा यहाँ पे जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। अब हम देखते हैं पुनेट स्क्वायर में और कहीं ये है या नहीं। अब सिंपल से देखो, अब ये वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, यहाँ पर भी जीनोटाइप प्रेजेंट है और कहीं पर भी पुनेट स्क्वायर में ये नहीं प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा यहाँ पे 2, ठीक है। ये रेशो यहाँ पे क्या बने, मतलब यहाँ पर जो जीनोटाइप है उसका नंबर यहाँ पे क्या होगा 2 यहाँ पर है। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जीनोटाइप देखते हैं। नेक्स्ट जीनोटाइप जो यहाँ पर है ये क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये यहाँ पर हुआ कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये यहाँ पे देखो, अगर सिंपल सा देखा जाए ना, इन सब में कैपिटल R है, कैपिटल R है तो मतलब सीट हमारा राउंड तो है, ठीक है। राउंड सीट तो यहाँ पर होंगी। और दूसरा यहाँ पे देखो सब में क्या है, डोमिनेटिंग एली वाई प्रेजेंट है, तो मतलब जितने भी यहाँ पे प्लांट है ये सब यहाँ पे येलो सीड्स तो यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो जितने भी सीड्स यहाँ पर राउंड एंड येलो यहाँ पर है, बट सबका डिफरेंट जीनोटाइप यहाँ पर है। अब नेक्स्ट आता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, एक ये रहा जीनोटाइप, ठीक है। अब इसमें देखो एक ये रहा, ये पूरे के पूरे ये डायगोनल में जो ये चल रहा है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये तो ये टोटल यहाँ पे कितना है 4, तो ये 2 और ये यहाँ पर आया 4, तो रेशियो यहाँ पे क्या है 1 2 2 4, तो ये यहाँ पे बनेगा फर्स्ट आंसर 1 2 2 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम जीनोटाइपिक रेशियो बता सकते हैं। अगर इसके अलावा हमें कुछ और जीनोटाइप यहाँ पे गिवन होते तो उससे भी बता सकते थे कि कितना रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारे यहाँ पे बनते हैं 1 to 1 2 4 2 1 to 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स में यहाँ पे ये बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हम यहाँ पे रेशो क्या मिलती है, हमें मिलती है 9:3:1 रेशो मिलती है, ठीक है। अब ये जो 9:3:1 रेशो है ना, अब मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस की थी, डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लांट के हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं और अगर हमें रेशो 9:3:1 मिलती है, तब हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिंपल से हम देखते हैं कि जो कैपिटल R है ये कैपिटल Y के साथ भी हो सकता है, ये यहाँ पे स्मॉल y के साथ भी हो सकता है,
सेम जो स्मॉल r यहाँ पर होगा वो स्मॉल y के साथ भी आ सकता है, वो कैपिटल Y के साथ भी आ सकता है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के गेमेट्स बनता है। तो जो 9-3-3-1 रेशो ये हमें ये बताती है लो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के बारे में। बेसिकली यहाँ पर जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गिवन है अलील्स ऑफ 2 जीन्स आर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म यहाँ पे नहीं है, मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस भी यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 2 जीन्स के एलील्स भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करी, इसको भी रिप्रेजेंट नहीं करा। तो 9-3-3-1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो एलील्स है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अभी हम मेंडल की डायहाइब्रिड ग्रुप्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो डायहाइब्रिड ग्रुप्स में ये जनरली हम ये चीज देखते हैं 9-3-3-1 फिनोटाइप कितने बनते हैं 4। ठीक है, फिनोटाइप 4 बनेंगे, और इसी के साथ जैसे अभी बताया था जीनोटाइप, जीनोटाइप का था 1-2-1, 2-4-2, 1-2-1। ठीक है, तो ये क्या बना 1, जो यहाँ पे जीनोटाइप यहाँ पर होगा ये बनेगा यहाँ पे 1-2-1, 2-4-2। ठीक है, 1-2-1। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो जीनोटाइप है, फिनोटाइप यहाँ पे कितने बने, फिनोटाइप हमारे यहाँ पर आ जाएगा 4-4-4। 3 में यहाँ पे क्या दिया 4-4-4। ठीक है, जीनोटाइप यहाँ पे देखो 3-3-3। तो यहाँ पे टोटल कितने 3 + 3 + 3 मतलब टोटल यहाँ पे क्या बनेंगे 9 जीनोटाइप। तो जीनोटाइप यहाँ पे रहते हैं 9 एंड फिनोटाइप यहाँ पर होते हैं 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फिनोटाइप 4, जीनोटाइप यहाँ पर आ जाएंगे 9। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया है, इस क्वेश्चन में ये दिया है फिनोटाइपिक फीचर्स यहाँ पे बताने हैं। What will be the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between homozygous female and a heterozygous male for a single locus? For a single locus का मतलब होता है एक कैरेक्टर के लिए। एक कैरेक्टर के लिए हमें हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, होमोजाइगस फीमेल गिवन है एंड हेटरोजाइगस मेल। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे क्या है मेल। अब फिर हेटरोजाइगस, अब एक लोकस के लिए मैं यहाँ पे लोकस ले लेती हूँ TG। ठीक है, अब ये जो हेटरोजाइगस होगा, हेटरोजाइगस का वो कंफर्म है हमारा, यहाँ पे क्या आने वाला है कैपिटल T स्मॉल t ही आने वाला है हेटरोजाइगस में। अब यहाँ पे तो होमोजाइगस फीमेल मेंशन किया ऑलरेडी, मतलब सिर्फ होमोजाइगस फीमेल मेंशन किया है, ये नहीं मेंशन किया कि होमोजाइगस डोमिनेटिंग होगा या होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है, अब इस केस में हम दोनों कंडीशन यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि फीमेल हमारी यहाँ पर हो सकती है होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हो सकती है होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि सिंपल मेंशन किया होमोजाइगस है, डोमिनेटिंग रिसेसिव नहीं मेंशन किया। अगर मैं यहाँ पे रिसेसिव लेके चलो तो ये मेरा बनेगा यहाँ पे स्मॉल t एलिमेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, एंड जो मेल यहाँ पर होगा, मेल से यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पर होगा, और इनकी जब क्रॉसिंग की जाएगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t एंड यहाँ से मिलेगा स्मॉल t यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो प्लांट मिलने वाले हैं, ये प्लांट कैसे मिलने वाले हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से ये जो प्लांट मिलने वाले ये कैसे मिलेंगे, यहाँ पे ड्वार्फ या फिर शॉर्ट प्लांट। अब क्या क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक फीचर, ये यहाँ पे F1 सलेक्शन आएगी। ठीक है, F1 सलेक्शन होगी, F1 सलेक्शन के यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक फीचर मतलब रेशो, बेसिकली जैसे ऑप्शंस में यहाँ पे रेशो। तो इस कोर्स के अकॉर्डिंग तो रेशो यहाँ पे क्या आनी चाहिए 1:1, क्योंकि 1 2 यहाँ पर होगा और 1 यहाँ पे कैसे हुआ, तो 50-50 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा होगा कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ से क्या बनेगा एक ही कैपिटल T यहाँ पर होगा, यहाँ से क्या बनेंगे 2 गैमेट्स कैपिटल T स्मॉल t, ये बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ से ये बनेगा कैपिटल T कैपिटल T। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिनोटाइप में ये प्लांट ऑल प्लांट यहाँ पे कैसे रहने वाले हैं, तो यहाँ पे तो फिनोटाइपिक फीचर यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे प्लांट यहाँ पे कैसे होंगे, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैसे तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, बट अगर आप इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा एक आंसर यहाँ पे बन रहा है 1:1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या बनेगा 1:1 होगा। बट अगर यहाँ पे मेंशन किया होता कि जो फीमेल यहाँ पर है होमोजाइगस डोमिनेटिंग फीमेल यहाँ पर है, तब हम क्या बोलते हैं कि जितने भी प्लांट्स यहाँ पर होंगे सिर्फ एक ही फिनोटाइप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर होगा। अभी हमने यहाँ पे रिसेसिव होमोजाइगस फीमेल लिया तो रेशियो में क्या देखने को मिल रही है 1:1 यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे थर्ड यहाँ पर होगा। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस टोल पी प्लांट्स। 2 हेटेरोजाइगस टोल पी प्लांट है, मतलब
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनके यहाँ पे क्रॉसिंग करनी है एंड यहाँ पर बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग, मतलब ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे बनेंगे कितने परसेंट चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी। सिंपल सा क्या बनेगा, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल टी और क्या बनेगा, स्मॉल टी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल टी, ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जनरेशन यहाँ पर होगी जिसमें 4 फिनोटाइप यहाँ पर आएंगे, 4 फिनोटाइप थे, ये जीनोटाइप यहाँ पर है। फिनोटाइप तो हमें क्या देखने को मिलेगी, तीन हमें यहाँ पे कैसे मिलेंगे, हमारे पोल आ जाएंगे 3 प्लांट और ये 1 हमारा यहाँ पर कैसा हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन्होंने फिनोटिपिकली ही यहाँ पर पूछा कि ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, तो ये 2 एंड यहाँ पे ड्वार्फ। अब रेशो यहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ एक ड्रॉप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 1/4 मीन्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा 25%। तो यहाँ पे आंसर होगा 25% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर होंगे वो कितने यहाँ पर होंगे, ड्वार्फ यहाँ पर होंगे, ठीक है। 1/4 है, इसका 1/4 करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा तो 25% यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारी प्रैक्टिस शीट 4 थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।